और मंगल रूप जो आचरण है वह मंगलाचरण है। और जहाँ संतों का समागम होता है वहाँ चारों तरफ अपने आप मंगल ध्वनि छा जाती है। और उसी मंगल ध्वनि में अपनी ध्वनि मिलाने के लिए श्री दिगंबर जैन समाज की भूतपूर्व महिला अध्यक्षा और बहुत ही धार्मिक महिला अपने आप में जैसे मैना का नाम बोलता है ऐसे यथा नाम तथा गुण धारणी सुमधुर कंठ की वर्तमान में भी अध्यक्षा हैं। और ऐसी ये शतायु हूँ, पहले तो करतल ध्वनि से इनकी अनुमोदना करें कि अपनी इस वृद्ध अवस्था में भी शरीर का श्रम, मानसिक श्रम देवसाज गुरु की भक्ति के आगे इनका भारी नहीं पड़ता है। हमेशा गुणीजनों के गुणगान करने में अपनी महती भूमिका निभाती रहती हैं। आदरणीय मैना देवी जी पहाड़िया जी से निवेदन है कि वो मंगलाचरण प्रस्तुत करें। आज हमें बहुत खुशी हो रही है महाराज श्री का दर्शन। महाराज श्री को हम लेने के लिए आ गए हैं। कल्याणक प्रतिष्ठा आपको करानी है और आप जितना जल्दी जाएंगे उतनी बढ़िया होगी। नमस्ते गुरु। ओ गुरुवर हरजित सागर जी आए जी आए तीन सुखिया में। ओ मुनिवर हरजित सागर जी आए जी आए तीन सुखिया में। ओ मुनिवर सबके मन में दर्शनों की लगी हुई थी आशाएं। सबके मन में दर्शनों की लगी हुई थी आशाएं। अहो भाग्य तीन सुखिया वालों के यहाँ आए मुनि आप जी। साथ साधु का हो तो कुछ सार दिखाई देता है और मिटती हुई मानवता का कुछ आकार दिखाई देता है। होली, दिवाली, दशहरा, होली, दिवाली, दशहरा ये तो सब आते हैं और चले जाते हैं, पर जहाँ आप जैसे संत हों वहाँ हर दिन त्योहार दिखाई देता है। जहाँ आप जैसे संत हों वहाँ हर दिन त्योहार दिखाई देता है। इस भावना को लिए हुए इस सभा मंडप में विराजित सभी सुधी श्रोताओं की ओर से परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु अर्पित करता हुआ आज की दिव्य देशना करने का अनुनय विनय पूर्वक निवेदन करता हूँ। नमोस्तु। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाये रुत्तारी मोहि सिर सिरणी विहु। आयरी राव पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत नरसिंह परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, आचार्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज जी की, आचार्य गुण श्री ईश्वर विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की।
बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर गुरु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्यवन कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज साह समुच्चय में जीव के आत्मकल्याण की चर्चा कर रहे हैं, तो वहीं आचार्यवन विशुद्ध सागर जी महाराज उस पर अपनी देशना सार देशना के रूप में दे रहे हैं। प्रश्न हमारे सामने एक रखा हुआ है, क्या हमको पता है हमारी अगली पर्याय कौन सी होगी? क्या हम जान सकते हैं क्या हमारी अगली पर्याय कौन सी होगी? जान सकते हैं अजीत जी? अजीत ही नाम है ना आपका? अजीत, जान सकते हो कि तुम अपनी अगली पर्याय कौन सी होगी? नहीं जान सकते? जान सकते ना, अनुमान ज्ञान से। हम अनुमान ज्ञान से पता कर सकते हैं कैसे मेरे परिणाम चल रहे हैं, जिस तरह के मेरे भाव हैं, यथा गति यथा मति तथा गति। वैवारम परिकृतम नारकस्य माया त्रज्ञोनस्य, इन दो की चर्चा हम कर चुके हैं। चर्चा चल रही अल्पारम परिकृतम मानुषस्य। यदि मुझे मनुष्य बनना है, एक बनिया का लड़का जो होता है, बनिया समझते हो कैसे कहते हैं? किसे कहते हैं बनिया? बुंदेलखंड में जैनी को बनिया बोलते हैं। वो बनता है, बिगड़ता नहीं कभी। नहीं तो देख लो, अजित को देख लो, बुंदेलखंड से आके आया है। अजित, बनियो को बिगड़ियो? बनी हो 10 का 1000 ही हुआ है, 1000 का 10 नहीं हुआ है। यहां पे कम नहीं हुआ है। सच्चा बनिया का बेटा होगा ना, व्यापार कभी घाटे का करेगा ही नहीं। जैनी का लड़का होगा, वो व्यापार घाटे का करेगा ही नहीं, फायदे का ही करेगा। तो कहावत है, बनिया का बेटा कभी घाटे का सौदा नहीं करता। अपनी या तो मुद्दल बचा के रखता है, नहीं तो मुद्दल को बढ़ा लेता है। यदि वास्तव में तुम बनिया का बेटे हो, ये मनुष्य पर्याय आपको मिली है, या तो इसी को बचा के रख लो, अगले भव में यही मिल जाए, या फिर इससे बढ़ा लो। अगर सच्चा बनिया का बेटा होगा, इस पर्याय से देव पर्याय को प्राप्त करेगा, कभी घाटे का सौदा नहीं। और व्यापार नहीं भी कर पा रहा है, अपनी पूंजी को कम नहीं करेगा। यदि तुम्हारी पूंजी घट गई, आप काय के व्यापारी? पूंजी घट गई तो काय के व्यापारी? यदि आप मनुष्य पर्याय से तिरंश नरक में चले गए, तो कैसे आप बनिया के बेटे हुए? कम से कम ज्यादा कुछ नहीं कर पाओ, इतना पुरुषार्थ कर लो, ये मनुष्य पर्याय के बदले मनुष्य पर्याय मिल जाए। एक्सचेंज ऑफर खूब किया माता पहले गांव में, साड़ियाँ दे के बर्तन खरीदे, नहीं खरीदे, कपड़े दे के, शर्ट पैंट कपड़े साड़ी देकर क्या खरीदते थे? बर्तन लेते नहीं लेते ना। एक्सचेंज ऑफर, इसके बदले में ये, बदले में दे दो भैया, पैसा नहीं चाहिए तो बदले में, इसकी बदले में ये, ठीक है चल जाएगा। ऐसे एक्सचेंज ऑफर, इस पर्याय बदले में अगली पर्याय दे दो आप, या तो इसी के बराबर की दे दो, इससे ऊंची ले लो। 2 ऑप्शन आपके पास हैं। यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि मुझे तिरंच में नहीं जाना, मुझे नरक में नहीं जाना, देव नहीं बन पाऊं, तो कम से कम मनुष्य बना रहा हूं, तो आचार्य बन के अल्पारम परिकृतम मानुष्य, जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहना सीख जाओ। अपने परिग्रह की सीमा कर लो, अपने परिग्रह का परिमाण निश्चित कर लो। कितना आप रखोगे, कितना उपभोग करोगे, इसकी सीमा तय कर लो। विश्वास रखो, आपको कोई भी नरक गति नहीं भेज सकता। फिर
सीमा निर्णय कर लो, इतना भोग सामग्री उपयोग करूंगा, इतनी उपभोग सामग्री उपयोग करूंगा। भोग जो एक बार भोगा जाता है उसे कहते हैं भोग। भोजन भोग है, भोजन भोग है, बर्तन उपभोग है। भोजन को एक बार खाते हैं, फिर उसको दोबारा से निकाल के बाहर फिर नहीं खाते हैं, खा लिया खत्म। लेकिन बर्तनों में जिसमें कल खाया था उसमें फिर परसों खाएंगे, आगे भी उसी बर्तनों में खाते रहे, ये उपभोग है। जो बार बार भोगा जाए वो उपभोग, जो एक बार भोगा जाए वो भोग। तो अपने भोग सामग्रियां और उपभोग सामग्रियों का एक सीमा तय करो। जिस दिन तुम सीमा तय करोगे उस दिन संतुष्टि की ओर आगे बढ़ जाओगे। असीम है भी हमारा, सीमा नहीं है, सीमा नहीं है। पहले सीमा थी तो काम नियत होता था, जब से अनलिमिटेड काम चालू हो गया। महेंद्र, ओ बहन जी, पहले आपकी देवी यदि कहीं बात करनी होती थी तो देखती रहती थी कितनी देर हो गई, रख दें फोन। बिल आता था ना, फोन रख दे रहे, 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, फोन रख देती थी। लेकिन जब से अनलिमिटेड हुआ है, फोन बेटी का आता है तो 1 घंटा तो पता ही नहीं चलता कहाँ गया। बहू फोन करती है अपने घर में तो पता ही नहीं चलता 1-1 घंटा कहाँ निकल जाता है। अनलिमिटेड, कोई हिसाब ही नहीं है कितनी बात करना है कितना नहीं करना, क्योंकि सीमा है ही नहीं है। जब सीमा नहीं होती तो हमारा भोग उपभोग की सामग्री असीमित हो जाती है, और जहां सीमा होती है नहीं इतना ही करना है। आचार्य भगवान कलिकाल सर्वज्ञ समर्थ स्वामी महाराज श्राप कुंडली श्रापकाचार्य ग्रंथ लिख रहे हैं। उस श्रापकाचार्य ग्रंथ में एक बहुत बड़ी बात श्राप के लिए कह रहे हैं कि श्रावक सीमा के यदि अपनी सीमा तय कर लेता है, परिग्रह का परिमाण कर लेता है, तो परिग्रह का परिमाण करने के बाद सीमा के बाहर वह महावृत्ति की तुल्य हो जाता है, उसका दोष खत्म हो जाता है। जितनी सीमा है उतना ही पाप लगता है, सीमा के अतिरिक्त उसको पाप बंद होना बंद हो जाता है। हमारा सीमा का कोई ठिकाना नहीं, जो मिल जाए आता जाए, जो मिल जाए आता जाए। अंधकूप है हमारा इच्छा। कैसी हमारी इच्छा? अंधकूप के समान है। जैसे अंधे कुएं में पता ही चल रहा क्या डाल रहे हैं क्या डाल रहे हैं, डलता जा रहा डलता जा रहा है। ऐसी हमारी इच्छाएं समझ नहीं आ रही कब खत्म होंगी। आपकी इच्छाएं खत्म कब होंगी? जितने वस्त्र हैं क्या आप उसमें संतुष्ट हो? जितने वस्त्र हैं क्या आप उसमें संतुष्ट हो? जितना व्यापार आपका सूरज जी उसमें संतुष्ट हो क्या? और चाहिए? इतने से काम चल जाएगा? हो संतोषी? सोच लो अभी। हैं काय का व्यापार है तुम्हारा? हार्डवेयर का व्यापार है। जितना है उसमें संतुष्ट हो। पड़ोसी की दुकान बिक रही होगी तो ला के डबल तो नहीं करोगे? वो कहे भैया ये चाबी ले लो, हमको तब रहने नहीं है यहाँ पे, आप एक काम करना ये अपनी दुकान एक सी चौड़ी कर लो। मना कर दोगे? नहीं करूँगा। फ्री में देगा तब भी मना कर दूँगा। फिर तो ले लेंगे महाराज, पैसा में तो हमें ज़रूरत है नहीं है, क्या ही करेंगे। लेकिन कोई यदि फ्री में चाय पकड़ाता है तो भी कहते हैं यहाँ फ्री में देना है तो दे जा, बाकी पैसा तो हम नहीं दे रहे। फिर तो ले लोगे ना, क्या करोगे? इतने संतुष्ट हो कैसे गए तुम? यदि इतने संतुष्ट होते ना तो विश्वास मानना तुम वहां होते ही नहीं। अभी तुम संतुष्ट हो नहीं हो इसलिए तुम वहां हो। संतुष्ट हो जाते तो वहां बैठने की जरूरत क्या थी? इस संसार में व्यापार क्यों कर रहे हो तुम? अभी तुम संतुष्ट नहीं इस बात पे कि बहुत है पर्याप्त, इस बात से संतुष्ट। अभी तुम्हें लग रहा है कि अभी और चाहिए। जब पूरा हो जाएगा तब मैं घर छोड़ छाड़ के फिर बन जाऊंगा भले महाराज। अभी संतुष्ट नहीं हो तुम, धोखे में जीवन जी रहे हो।
कि मैं संतुष्ट हूँ। जो व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा फिर वो कार्य करेगा ही क्यों? कार्य कब तक किया जाता है? जब तक संतुष्टि नहीं मिलती तब तक कार्य करते हैं। जब संतुष्टि मिल जाती है कार्य स्वतः ही बंद हो जाता है। आदमी भोग भोगता है, भोग भोगते हुए जब वो संतुष्ट हो जाता है भोग भी बंद हो जाते हैं उसके। भोजन करता है, भोजन करते करते संतुष्ट हो जाता है, भोजन बंद हो जाता है उसका। संतुष्ट हो गए क्या सुरेश जी? बोलो, संतुष्ट हो गए? आप तो बोल ही नहीं रहे। उससे बोले तो फिर फंसेंगे। बोले चुप ही चाप रहो। संतुष्ट नहीं हो पा रहे। कितने रुपए, यदि आपकी रोज की इनकम यदि 25,000 रुपये की है तब भी आप संतुष्ट नहीं हो। जिस दिन सीजन चलेगा आपका, आप यदि 8 बजे बंद करते हो आप 10 बजे बंद करोगे। ग्राहक सामने खड़ा होगा, आप कह दोगे भाई मैं शटर लगा रहा हूं, अब नहीं दूंगा, मेरा तो हो गया संतोष, मेरा इतना ही था, 25,000 रुपये आ गए, मेरे रोज 25,000 आते थे, आज मेरे 25,000 10 बजे ही, 8 सुबह 12 बजे आ गए, अब पूरा दिन पड़ा हुआ है, अब मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, शटर बंद कर दोगे? संतुष्ट हो ना? संतुष्ट हो ना? आपको तो पता है ना रोज इतनी ही बिक्री होती है। वो किसी दिन वो बिक्री आधे दिन में हो गई, अब आधे दिन क्या करोगे? धर्म ध्यान। यदि संतुष्ट हो गए तो आप कह दोगे, एक विद्वान हुआ, नाम उनको भी स्मरण नहीं आ रहा है, जयपुर की कथा आचार्य कौन सुनाते हैं, दौलत राम की हैं, वो गमछा बेचते थे। उनका नियम था उन्हें तो इतना ही गमछा बेचना है। भगवान की भक्ति पूजा करके जाते, अपनी साइकिल लेके जाते थे, गमछा रखते थे, और जैसे ही वहाँ बाजार में पहुँचते थे लोग लाइन लगा खड़े रहते थे उसके गमछा खरीदने के लिए, और जैसे ही पहुँचते थे 1 घंटे में पूरे खत्म। फिर दोबारा से नहीं आता था व्यक्ति वापस बाजार में। चाहे वे गमछा सुबह से शाम तक बिक जाए, या चाहे वे गमछा 1 घंटे में बिक जाए, चाहे 10 घंटे में बिकें, उतना बेचने के बाद उससे जितना चाहिए था विद्वान उतना पैसा लेकर से जैसा समय बचता था पूरा भगवान की भक्ति में लगाता। इसे कहते हैं संतुष्टि। ये है संतुष्टि। जिस दिन हमारी पूरी कमाई हो जाती है 10 बजे, अब सोचते हैं तो 12 घंटा और 10 8 घंटा और आ जाए, अब तो इतनी और आ जाए। अभी हम संतुष्ट नहीं, अपने आप को धोखे में रखें। हम तो संतुष्ट हैं। ओ राजकुमार, संतुष्ट हो क्या? भी व्यापार की इच्छाएं रहती हैं, नहीं है संतुष्ट। अल्पारंभ परित्क्रम मानुषस्य। यदि मनुष्य बनना चाहते हो फिर से तो संतुष्ट होना सीख जाओ। संतुष्ट होना, और जिस तुम संतुष्ट हो गए, अभी आप कहते हैं ना समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलता, आपके पास समय मिलेगा। फिर भगवान की भक्ति करने समय नहीं मिलता, उनका अभिषेक करने समय नहीं मिलता, आपको आहार देने समय नहीं मिलता, पूजन करने समय नहीं मिलता, वैवृत्ति करने समय नहीं मिलता। फिर आपको सब कार्य के लिए समय मिलेगा जब जिस दिन आप संतुष्ट हो जाओगे। हम एक मशीन की तरह हैं और मशीन की तरह बन चुके हैं। एक मशीन के पेडल की तरह घूमते रहते हैं, उस तरह से चल रहे हैं, और दूसरी अपने आप को ऐसे व्यस्त करके रखें, अपने बारे में सोचने का समय नहीं है हमको। हम जो कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? एक बार हमने एक प्रश्न पूछा था, आप सब जो कर रहे हो किसके लिए? घर के लिए, परिवार के लिए, अपने लिए, किसके लिए? पन्नालाल जी, फिर तुम माया वाले आदमी हो गए। सब भ्रम में जी रहे हैं तो तुम किस में जी रहे हो? भ्रम कब टूटेगा तुम्हारा? कब? जब अंतिम सांस निकल रही होगी तब। ये भ्रम कब टूटेगा? और दूसरी बात, भ्रम है क्या? पहले तो ये तो बताओ, आपको कौन से भ्रम में जी रहे हो? तो क्या अपने नहीं है कि? पक्का
घर अपना है कि नहीं है? तो नाम कर दो फिर समाज के, दे दो घर की चाबी लाके आज ही। नहीं दे सकते। कहना अलग बात है, करना अलग बात है। कह भले दो, कुछ नहीं है हमारा। अभी कोई जेब में हाथ डालेगा, ए क्या कर रहा है, क्या निकाल रहा है मेरी जेब में से? ये मोबाइल मेरा है, ये चेन मेरी है, ये अंगूठी मेरी है, ये घड़ी मेरी है। कुछ है क्या तुम्हारा घर में? ये मिला सही है। सब खाओ पियो मस्त रहो और कुछ हमारा है ही नहीं। खाओ पियो मस्त रहो, रह भी रहे उनके साथ में, मेरा नहीं है तो फिर रह क्यों रहे हो? तुम्हारा नहीं है कुछ भी, तुम्हारा नहीं है कुछ भी, तो रह क्यों रहे हो? अच्छा लगता है कि दूसरे के यहाँ रहना? नहीं लगता, नहीं लगता ना। अच्छा, फिर क्यों रह रहे हो? दूसरों के पास रहना अच्छा लगता है। जब तुम्हारा कुछ है ही नहीं वहां पर, तो फिर दूसरों के पास रहना अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता ना। तो फिर कल ही विदाई करवा दे, टीका करवा दे रहे, जगह हाँ खाली है ना, दोनों साइड खाली। पंडित जी आई गए हैं, मंत्रोच्चारण से करवा दें। चले चलते हैं। अच्छा, ये तो अपनी होगी ना, ये भी तुम्हारी नहीं। किसकी? तुम्हारी नहीं तो किसकी? तो तुम शादी करके लाते ही फेरे दिए थे ना। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। अगर ऐसी भावना रखे रहे तो नियम से तुम एक दिन महाराज बन जाओ पक्के में। यही सोचते रहो मेरा नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, हो सकता है इस भव में ना बन पाओ, लेकिन ये संस्कार नहीं है कि भी संस्कार तुम्हारी आत्मा में डल गए, किसी ना किसी भव में ये क्रियान्वित भी हो जाएंगे। कभी कभी मजाक वाला चीज़ भी सांची हो जाती है, कभी कभी हंसी वाली चीज़ भी मजाक वाली चीज़ में। एक बहुत सुंदर कहानी आती है। विजय सुंदर का साला अपनी बहन को लेके आया, लेने के लिए आया, पर विजय सुंदर तो बहुत अपनी पत्नी से प्यार करता था, तो पर जाना जरूरी है। मायके की एक बार पहली विदाई थी, तो साला लेने आया था, तो कहते जीजा जी लेके जाना है हमको अपनी बहन को। तो वो कहता है मैं इसके बिना रहूँगा कैसे, मैं तो इसको एक दिन देखे बिना नहीं रह सकता, और तुम लेने जाने की बात कर रहे हो। अगर तुम ले जाना तो मैं भी साथ चलूँगा। अब क्या बोलेगा साला? उसके ठीक है चलो साथ। चलो तो भैया बैठ गए रथ पर, रथ जा रहा है, चल रहे हैं। जीजा साले की मजाक मजाक जगत में प्रसिद्ध है। अचानक रास्ते में क्या घटना घटी, एक मुइराज चट्टान पर ध्यान कर रहे थे। तभी ये विजय सुंदर देखता है, मुइराज को देख रहे हैं, बड़े गौर से देख रहे हैं, बड़े ध्यान से देख रहे हैं। तो साला कहता है क्या जीजा जी बनना है क्या, महाराज बनना है क्या? अरे बन जाता, पर तेरी जीजी का क्या होगा, तेरी जीजी का क्या होगा? अरे आप जीजी की चिंता क्यों कर रहे हो, आप तो बन जाओ। वो तो पता जो व्यक्ति एक दिन के लिए नहीं छोड़ रहा, मतलब माँ अपने माँ ससुराल भी जो साथ में जा रहा है, वो क्या छोड़ेगा बहन को, क्या महाराज बनेगा? हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं जिया जी, आपको जाना है चले जाओ, हम संभाल लेंगे ना अपनी दीदी को। पक्का? हाँ हाँ पक्का।
अब वो पता नहीं क्या परिणाम उनके अंदर चल रहा था, कैसा बैराग का बीज स्फुट हुआ, क्या उनको जाति स्मरण हुआ, क्या हुआ, उनके भाव ऐसे बैराग में हो गए। तुम संभाल लोगे ना अपनी बहन को? हाँ जीजा जी, उसे क्या पता। सारथी रथ रोको, सारथी ने रथ रोक दिया, तुरंत उससे उतरे और मुइराज के पास जाने लगे। पहले तो समझ रहे थे कि मजाक चल रहा है, डरा रहे हैं जीजा जी, कि रोक के ऐसे डरा रहे हैं जब वापस रुको। तो साला के जाओ 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 लो तो। अब बहन सब देख रही है, अब जीजा साले मजाक में बहन क्या बोले। वो पहुंचे, मुइराज के चरण नमस्कार करके केस लॉन्च करके मुनि बनकर बैठ गए। ये देखकर साले के तो हाथ पैर फूल गए पूरे, ये क्या हो गया। वो जीजा जी ये क्या कर रहे हो, चलो वापस। अब नहीं, अब मैं बैराग को प्राप्त हो गया हूं, तुम अपनी दीदी को लेके जाओ। अब साला कहता अब मैं क्या जाऊं, घर में क्या मुंह दिखाऊंगा। सो वो भी वहीं पे दीक्षा ले लेता है। अब बहन कह रही है जब साले ने पति ने ले ली, भाई ने ले ली, अब मैं क्या करूंगी। तो वो भी यारिका के पास जाकर दीक्षा हो जाती। मजाक मजाक कभी सही हो जाता है, हंसी हंसी सही हो जाती है। क्या पता ये जो परिणाम हैं, भाव हैं, ये मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, ये अभी हंसी के भाव हैं। कभी ये वास्तव में जब गहराई से व्यक्ति सोचेगा तब उसको, अगर गहराई में उतर गई बात कि सच में मेरा कोई नहीं है। जब आप मरेंगे क्या मिलेगा? एक अस्पताल का बेड, एक झंगा नीले कलर का, एक नर्स सेवा करने, करोड़पति से करोड़पति, अरबपति से अरबपति, खरबपति से खरबपति। अंतिम समय मिलता क्या है? एक अस्पताल का 10 बाई 10 का एक कमरा, उसमें क्या रहता है? एक बेड, पहनने के लिए कपड़े और एक नर्स सेवा कर रहे हैं, बस हो गया। जो आपने कमाई की थी, ये अंतिम फल आपकी कमाई का, ये अंतिम फल आपकी कमाई का। किसके लिए कर रहे हो? जीवन जीने के लिए कर रहे हो? जीवन जीने के लिए अजित तुम जी रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? कमाने के लिए जी रहे हो या जीने के लिए जी रहे हो? जीने के लिए कितनी जरूरत है? जीने के लिए कितनी जरूरत है? पेट भरने के लिए कितनी जरूरत है और पेटी भरने के लिए कितनी जरूरत है? हम पेट का तो ध्यान ही नहीं रख रहे, भूखे दिन लगे रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी दिन आ जाता है दिन भर भोजन नहीं करता व्यक्ति, काम में ऐसा उलझ जाता है, ऐसा लुझ जाता है, भोजन का होश ही रहता। एक चाय वाय पी लेता, कोई एक आध ब्रेड पकौड़ा खा खू के नहीं, पूरा दिन वो एक समोसा में निकाल देता है व्यक्ति। तो जीने के लिए तो नहीं जी रहा आदमी, पेट के लिए तो नहीं जी रहा, पेटी के लिए जी रहा है, पेटी के लिए जी रहा है। पर किसके लिए? जब उन जीवों की स्थिति देखते हैं जिन्होंने लाखों रुपए कमाए अपने जीवन में और बुढ़ापे में उनकी ऐसी दुर्गति होती है, बेटे तक उनको धुतकार देते हैं, कुछ नहीं बचा जिनके जीवन में अब लाइफ में, तब लगता है किसके लिए किया इतना, किसके लिए किया। हमें तो लगता है कि कहीं इसी शीतकालीन वासना में महाराज ना बन जाए। हाँ, क्या ही पता कब बैराग का बीज स्फुटित हो जाए। हाँ, मजाक मजाक हम ही ले जाएं। एक बार हमारा बताया था ना, चातुर्मास हो गया तो मजाक मजाक में बैतूल, मजाक ही था वो, तो ऐसी मजाक चल रहा था। हाँ देखेंगे तुम लेके तो आओ, लेके हमें पता था कभी लाएंगे नहीं, लेकिन वो ले ही आए सही में ही, और हो ही गया ऐसे जगह पे चतुर्मास जहाँ पे कभी चतुर्मास कर नहीं सकते थे, तो वहाँ चतुर्मास हो गया। पर बाद में होने के बाद फिर इतना शानदार हुआ। अल्पारम परिग्रत्तम मानुषस्य,
अपने परिग्रह को सीमित करना सीखो। जैसे ही आपने सीमा निर्धारित करेंगे आप सुखी होना प्रारंभ हो जाएंगे। हम दुखी इसलिए क्योंकि हमारे परिग्रह की कोई सीमा ही नहीं है, इसलिए कम दिखता है हमको, जो मिला है वो हमको कम दिखाई देता है। तो कम दिखाई देने से उसी की पूर्ति के लिए हम दिन रात मेहनत करते रहते हैं। इतना कम है, इतना कम है, इतना कम है, थोड़ा सा और दे दो, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, ये थोड़ा से और थोड़े से करते समय पूरे प्राण हमारे निकल जाते हैं। आश्चर्य करें, जो वस्तु आपको समझ नहीं पाता, जो वस्तु आपको नहीं समझता है, वो पर द्रव्यों में निज द्रव्य को ढूंढता है। हम पर द्रव्यों में सुख को ढूंढ रहे हैं। सुख हमारा निज द्रव्य है, सुख हमारा निज द्रव्य है, और हम पर द्रव्यों में सुख की खोज करते हैं। ये वही व्यक्ति है, इसने वस्तु स्वभाव को अभी तक समझा ही नहीं है। आज सुबह अपनी चर्चा चल रही थी, आप लोगों को भी अपनी लगता है कि अपनी केवल ज्ञान प्रयास से विद्वेष है, इसलिए आप लोगों को ज्ञान की जरूरत नहीं है। सुबह आपको द्रव्य संग्रह जरूर पढ़ना चाहिए। आज सुबह द्रव्य संग्रह में चर्चा चल रही थी, निश्चय ने व्यवहार ने की बात हुई, तो किसी ने, एक बहन ने पूछा, ये व्यवहार ने क्या और निश्चय ने क्या, क्या कथन है ये? तब उसको समझा रहे थे हम। तब उनको पूछे कि तुम्हारे घर में, ओ पदम जी, पानी की बाल्टी है क्या? नहीं है क्या? है क्या? पानी की बाल्टी है क्या तुम्हारे घर? अजीत जी, आप पानी बाल्टी लेके जाते नहीं जाते? नहीं है पानी बाल्टी तुम्हारे कमरे में नहीं है क्या? हाँ, तो पानी बाल्टी है कि नहीं है वहाँ पे? अजीत जी है क्या? ओ पंडित जी, पानी बाल्टी है क्या मंदिर में? पानी की नहीं है क्या? पानी की नहीं है क्या? पानी की बाल्टी नहीं है क्या? सोच लो, फिर बाद में बदलना नहीं। यदि पानी की बाल्टी नहीं होती तो तुम बोलते कैसे पानी की बाल्टी? फिर पानी की बाल्टी स्वीकार करना पड़ेगा तुम्हें। यदि आपने व्यवहार को स्वीकार नहीं किया और व्यवहार को झूठा ही बोलोगे, ऐसा नहीं है, तो आप लोक में कार्य कर ही नहीं सकते। बेटा आपका है क्या? तो कौन का है वो? गड़बड़ हो जाएगी, बोल मत दे। बेटा गड़बड़ मत कर लेना, ये ज्यादा व्यवहार को झूठा चेक करने के चक्कर में गड़बड़ मत कर लेना। तो बेटा वैसे नहीं है तुम्हारा बेटा, बोलने में ही है बस। मतलब बोलने में बेटा है कि वास्तव में तुम्हारा बेटा है? तुमने बेटे को जन्म दिया कि बोलने का नाम है? पता नहीं। ये बोलने, अजित बोलने का ही बेटा है क्या? क्या इनका बेटा नहीं है क्या? है या नहीं है? यदि बेटा स्वीकार नहीं करोगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएंगी। लोग पूछने लगे फिर किसका बेटा है? स्वजातीय उपचरित असद्भुत व्यवहार ने से बेटा मेरा है, मैंने उसको जन्म दिया है, वस्तु मेरी है। लेकिन द्रव्य की दृष्टि से देखी जाए तो मेरा जीव द्रव्य भिन्न है, उसका जीव द्रव्य भिन्न है। मेरे जीव द्रव्य का कोई भी अंश उसके जीव द्रव्य में नहीं गया है, इसलिए मैंने किसी बेटे को जन्म नहीं दिया है, मैंने तो अपनी वासनाओं को जन्म दिया है। मैंने बेटे को जन्म नहीं दिया, उसके नामकरण से उसका शरीर निर्माण हुआ। उसके स्वयं का जैसा नाम करता, वर्ण
गौर वर्ण नामकरण था, गोरा शरीर बना। कृष्ण वर्ण नामकरण का उदय था, कृष्ण शरीर बना। सांगोपांग नामकरण को उदय था तो पूरे अंग पांग बने। जैसा उसने नामकरण बांध के रखा था वैसा उसके शरीर का निर्माण हुआ है। छोटा, बौना, मोटा, पतला, जो भी उसका नामकरण था, सुस्वर, दुस्सर, शुभ, अशुभ, जैसा वो जीव नामकरण का बंद करके आया था वैसा उसका शरीर का निर्माण हुआ है। मैंने उसके शरीर के किसी भी हिस्से का निर्माण नहीं किया है। इस अपेक्षा से वो भिन्न है, मैं भिन्न हूं। लेकिन इस संतान की उत्पत्ति बिना वासना के संबंध की हुई नहीं है। इस संतान की उत्पत्ति बिना वासना की इच्छा की पूर्ति के हुई नहीं है। मैंने अपनी इच्छा पूर्ति का करता हूं, मैं अपनी वासनाओं का करता हूं, उस वासना का फल है ये संतान, इसलिए बेटा मेरा ही है बेटा ना, कि नहीं है? एक नहीं दो है कहीं हमारा। सही है, हंस लो भैया, यहीं हंस लो, फिर घर में तो रोना ही रहता है। क्या ही है, फिर वहाँ तुम जाओगे सो कोई को चाय बना के देनी, किसी को कॉफ़ी, किसी को नाश्ता, किसी को ये। रात में कौन से चुप बंद रहेंगे इनके सबके मुंह, सबके खुले रहेंगे मुखड़े। तो किसी को कुछ खाना है, बकरी बनना है ना अगले भव में, तो अभी से चरने की आदत डालना है दिन रात। अरे कम से कम रात में तो अपना मुख बंद करो। दिन में अपना परिमाण नहीं रख पा रहे, भूख का परिमाण नहीं पा रहे कि कितनी बार खाऊंगा, तो कम से कम दिन में नहीं रख पा रहे तो रात्रि में से इस मुख को बंद रखो। आप तो गंदे कचरे के डिब्बे जैसा खोल के रखियो अपना मुंह, कि जब जो आए सो डाल दो, जो आए सो डाल दो, आन दो। जैसे वो म्यूनसिपाल्टी का डिब्बा रहता है ना कचरे का, देखा नहीं देखा, वो खुला रहे, जब जिसकी मर्जी है डाल दे, हम तो खुले के रखें। ऐसे हमारा मुख बना के रखा हमने, जब मर्जी आते कुछ भी डाल देते। परिमाण किया क्या? परिमाण किया, इतनी बार ही मुख में पानी दूंगा, इतनी बार ही मुख में अन्न दूंगा, इतनी बार ही मुख में भोजन दूंगा। नहीं कर पा रहे ना, कैसे फिर मनुष्य पर्याय मिलेगी? देव तो छोड़ ही दो, जब मनुष्य ही नहीं बन पाओगे तो देव क्या ही बनोगे? तो वो बन भी गए कोई तो भूत बेंतर बन जाओगे, चुड़ैल मुलेर, पिशाच, देव दुर्गति वाले देव बन सकते हो, बाकी सम्यक दृष्टि रिद्धिधारी देव तो तुम नहीं बन सकते इस तरह से। तो जब मनुष्य बनने की सामर्थ्य नहीं है अपने अंदर, एक स्पर्शन, एक रसना इंद्रिय पर नियंत्रण नहीं है हमारा, कि अपने आप को ही सीमित कर लें, कुछ मत छोड़ो, कुछ त्याग मत करो। आपको त्याग करने से डर लगता है, त्याग मत करो, अपने आप को संयमित कर लो। इतने भारी भोजन करूंगा, 10 ही बार भोजन करूंगा, तुमसे नहीं होता आप तो यही नियम ले लो, मैं 10 बार भोजन करूंगा। अपने मुख में भोजन पानी मिला के 10 बार इस मुख को खोलूंगा। जैसे दिगंबर साधु अपना नियम ले लिया ना, एक बार ही मुख को खोलेंगे, एक बार में जितना ले लिया ले ले, चाहे भोजन हो चाहे पानी हो, सब एक बार में लेके छुट्टी, अब दूसरी बार खोलने की जरूरत नहीं उन्हें। ऐसे आप अपना निर्णय कर लो, मैं 10 बार पूरे दिन भर में अपने मुख में सामग्री रखूंगा, चाहे वो पानी हो, चाहे सौंफ हो, चाहे लौंग हो, चाहे इलायची हो, चाहे भोजन हो, कुछ भी हो, 10 बार अपने मुख में रखूंगा। करो सीमा, फिर देखो कितनी संतुष्टि आपको मिलती है। असीमित है हमारा जानने योग्य द्रव्य, जिसको गेय कहा जाता है। ऐसे उन गेयों में निज गेय को ढूंढ रहे हैं, जबकि पर गेय निज नहीं है। जो निज है वो पर से भिन्न है। इतना गहरा हम घुस चुके हैं वस्तु के अंदर,
हम भेद ही नहीं कर पा रहे, हम निज के और पर में भेद ही नहीं कर पा रहे। ये निज है या पर है, हमको सब एक दिखाई देता है। इतना गहरा मिक्सअप हो चुका है। दूध आता है माता घर में आपके, कभी आता है क्या? नहीं आता? आता है ना? छानते हो उसे, गरम करते हो, थोड़ा पानी डालते हो नहीं डालते? धो के नहीं डालते? दूध आया, बर्तन में दूध था, कैन में दूध था, आपने पतीली में किया और उसमें थोड़ा सा पानी धो के डालते नहीं डालते? तो अब बताओ, यदि आपके पास 1 लीटर दूध आया गाढ़ा, हिसाब देखना अब तुम्हारा हिसाब कैसा लगता है, देखते हैं। 1 लीटर दूध गाढ़ा आया, तुमने उसमें 250 ml 250 ml पानी डाला, अब दूध कितना हो गया? दूध कितना है? 1 ही किलो है। नापे तो कहाँ दिख रहा है पानी उसमें? अब वो दूध बन गया ना कि पानी है अभी वो? अब कितना हो गया? कितना हो गया? 1.25 लीटर हो गया। दूध 1.25 लीटर हो गया कि पानी 1.25 लीटर हो गया? तो अब जो पानी था वो दूध बना के नहीं बना? तो अब वो दूध बन गया ना, अब पानी क्या? दूध हो गया ना। बस यही देखना है हमको। हमने जो पानी डाला है, अब हम उसे पानी स्वीकार ही नहीं कर रहे। वो दूध के रंग में ऐसा मिस चुका है पानी, अब हमें कह रहे हैं दूध 1.25 लीटर हो गया, जबकि दूध तो दूध ही था। पानी पानी रहेगा, चाहे वो कितने दिन तक भी दूध के साथ रहे, तब भी पानी कभी दूध बनेगा ही नहीं। बनेगा क्या? पानी कभी दूध बनेगा क्या? यदि पानी दूध बन जाता तो फिर जब हम उसमें नींबू निचोड़ते तो पानी नहीं निकलना चाहिए था। फिर यदि आपका डाला हुआ पानी दूध बन चुका था, अब आपने उसमें नींबू निचोड़ा, वो जैसे ही फटा तो पानी अलग दिखाई देगा नहीं देगा फिर से? पर अभी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा पानी। अभी उस दूध का इस तरह से मिल चुका है, पानी एकमेक हो चुके हैं, परमाणु इस तरह से एकमेक हो चुके हैं कि हमें ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये पानी मिला हुआ है इसमें। हम दूध ही देख रहे हैं, दूध ही देख रहे हैं। पर गे को इतना गहरे से हम अपने आत्मसात कर चुके हैं, उसमें अपने निज गे को भूलकर पर गे को ही अपना रहा है। ये मेरा है, ये मकान मेरा है, घर मेरा है, संपत्ति मेरी है, पुत्र मेरा है, स्त्री, हर जो पदार्थ जिसे आप अपना मानते हो, कोई यदि कह दे तुम्हारा नहीं है तो उसे लड़ने में बैठ जाओ। ऐसे कैसे मेरा नहीं है? मेरा है। इतना गहरा उसमें आत्मबुद्धि जा चुकी है, समझाने पर भी सुनते तो हैं। ऐसे कहने से कोई अपना थोड़ा ना छूट जाता है। जो अपना वो तो अपना ही रहेगा। और इतना गहरा राग उसमें जा चुका है, अब कोई कितना भी कहे तुमसे ये तुम्हारा नहीं है, आप स्वीकार ही नहीं कर पा रहे, स्वीकार ही नहीं कर पा रहे। यदि स्वीकार कर लेते फिर उस वस्तु से आपको मतलब ही नहीं रहता कि जो वस्तु जिसे आपने स्वीकार कर ली ये मेरी नहीं है, उस टूटे फूटे खराब हो। ओ पन्ना लाल जी, महेंद्र जी का लड़का आपका है क्या? महेंद्र जी का लड़का आपका है क्या? नहीं है ना, तुम्हारा उनका ही है वो तो। यदि वो कोई गलत काम करे तो आपको कितना दुख होगा? वैसे क्या ही दुख हो। और तुम्हारा बेटा गलत काम करे तो क्यों? वो तो तुम्हारा ही नहीं है, फिर दुख क्यों होगा? यदि नहीं है तो जैसे वो नहीं था ये भी नहीं है, तो मोह किस पे? मेरा है ना, मेरा है ना।
बस ये जो मोह मेरा है यही तो नहीं टूट रहा तुम्हारा, तो ये नहीं टूट रहा ना, इसलिए तुम दुखी हो रहे हो। जैसा तुम उनके बेटे को मान रहे थे वैसा अपने बेटे को क्यों नहीं मान रहे? जैसा महेंद्र के बेटे को मान रहे हो ये अलग है मुझसे, कुछ भी करे, कहीं भी जाए, कहीं भी बैठे, उनका जैसा पोता कुछ भी करता है तुम्हें क्या ही मतलब, लेकिन तुम्हारा पोता पढ़ता नहीं तो तुम्हें दुख होता है कि नहीं होता? पढ़ नहीं रहा महाराज जी, इतना गहरा उसमें जा चुके हैं, कह रहे हैं मेरा नहीं है, फिर भी मान नहीं पा रहे। जैसी गलती करता है तुरंत हमको गुस्सा आ जाता है। जैसी हमारे घर का परिवार का कोई सदस्य गलती करता है, बात नहीं मानता है, इधर कहते हैं मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, और जैसी कोई गलती कर दे, बात नहीं माने हमारी, तुरंत हमारे इतना क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है। जब तेरा था ही नहीं तो गुस्सा किस बात पर? कहते हैं पर उसको मान नहीं पा रहे हैं। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी तो आचार्य बन कह रहे हैं पर ज्ञान पर ज्ञेयों में ज्ञान नहीं है, हम पर ज्ञेयों में ज्ञान ढूंढ रहे हैं, निज ज्ञेय में ही हमारा ज्ञान है। जिस दिन ये बात हमारे जहन में, हमारे मन मस्तिष्क में चली जाएगी, फिर हम पर में जहाँ सुख ढूंढ रहे हैं, पर में जहाँ राग ढूंढ रहे हैं, वो राग ढूंढना बंद हो जाएगा, निज में सुख ढूंढना प्रारंभ हो जाएगा। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। हो गया ना? तब भी नहीं समझ रहे, अब कोई नहीं आ रहा भैया, अब वापस से जवान नहीं हो गए पन्नालाल जी, इसलिए अब समय हो गया है। आम पक चुका है, अब तो टूटने की बारी है, टपकने की बारी है। वो टपके उससे पहले तुम निकल लो। कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।